कांग्रेस लाओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत देश सबसे प्यारा, भारत देश सबसे प्यारा, भारत देश सबसे प्यारा, भारत देश आवाज उठाओ, संविधान बचाओ, आवाज उठाओ, संविधान बचाओ, आवाज उठाओ, संविधान बचाओ, आवाज का कानून, देश का सम्मान, देश का कानून, देश का सम्मान, जन जन की यही पुकार, संविधान रहेगा, जनतंत्र का सुरक्षण, संविधान हमारा, लोकतंत्र का सुरक्षण, संविधान हमारा, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान की शान, देश की पहचान, 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 अपने बुलंद आवाज के साथ बोलिए, संविधान की शान। देश की पहचान, सब लोग एकजुट होकर आवाज लगाइए, जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं, जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं, जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं, जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं, देश का कानून, देश का सम्मान, देश का कानून, देश का सम्मान, देश का कानून, देश का सम्मान, देश का कानून, देश का सम्मान। देश आज हम लोग ईटानगर में टेनिस कोर्ट इंदिरा गांधी पार्क में संविधान बचाओ का रैली ऑर्गेनाइज किया है और इसलिए हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज किया कि ये सारा भारत वर्ष में आज रैली चल रहा है हम लोग संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को कमजोर करने जा रहा है, संविधान खतरे में है, इसको हम लोग बचाना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी आवाज उतार रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातों के लिए हम लोग आवाज उतार रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी आम आदमी आप लोग आगे आइए, ये संविधान को बचाने के लिए आप लोग भी आवाज उठाइए, आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग खुल के नहीं आएगा, डर डर के बैठोगे तो फिर ये संविधान हम लोग कमजोर हो ही जाएगा और खत्म भी कर देगा। इसलिए आप लोग में आपका मीडिया का दौरा से हम सभी जनजातियों को, सभी भाई बहनों को मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ये संविधान बचाने का जो अभियान है आप लोग भी साथ दीजिए और सपोर्ट करिए। और दूसरा जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो पहलगाम में जो घटना घटा है वो तो बहुत निंदनीय है, वो हम लोग तो कंडेम करते हैं, सभी कांग्रेस पार्टी और हर समाज लोग उसको कंडेम किया है। वो बहुत बड़ा दुर्घटना है, उसको भारत सरकार को गहराई से गहराई कदम अभी जल्दी उठाना चाहिए, उसका तो कम से कम बदला तो लेना चाहिए। इतना इनोसेंट 28 लोगों को जान गंवाया है और बहुत लोग को इंजर हुआ है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं था, सुना है 1.5-2 घंटे तो कोई सिक्योरिटी नहीं था। घटना होने के बाद भी कोई वहाँ रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आया गया, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, लोग तरफ तरफ करके मर रहा था। ऐसा अगर आम इंसान को इस प्रकार से इनजस्टिस होता है तो कैसे देश चलेगा। जो सरकार में है, जो अथॉरिटी में है, पावर में है, उनका दायित्व बनता है कि ये सबको लोगों को सुरक्षित देने का काम, तो वो सुरक्षित तो देना चाहिए, उसको एक दूसरे को बदनाम करके फायदा नहीं है। इस समय हम लोग एक साथ खड़ा है और सरकार का साथ भी खड़ा है उसको कदम उठाने के लिए। टेररिस्ट है वो तो कंपल्सन में तो नहीं होगा। टेररिस्ट तो हर कोई धर्म को नहीं देखेगा, कोई जात पात का, कोई लैंग्वेज को नहीं देखेगा, वो किसी और को भी अटैक हो सकता है।
तो टेररिस्ट को टेररिस्ट के हिसाब से उसको कदम तो उठाना पड़ेगा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और एक दूसरे को जात पात में बदनाम देने से तो नहीं होगा, बदनाम दे देना चाहिए इस समय में। चाहे वहाँ इस हिसाब से कोई पूछ के मारा गया या सोच के मारा गया, किस प्लान से मारा गया, वो तो इतना हजारों लोग था तो कुछ प्लान से तो किया ना, वो तो टेररिस्ट का प्लान करके किया हुआ है। हमारा देश को कमजोर करने के लिए किया है, हम लोग को लोगों को डराने के लिए किया गया है, हम लोग का भाई बहन को एक परिवार को गुजरने के लिए किया गया है, जान लिया है, जान गवाया है। उसको तोड़ी बदनाम से छोटा मोटा बदनाम से तोड़ी उसका हम लोग चुप बैठेगा, हम लोग उसका भी आवाज उठाएंगे।